भविष्याणि च भूतानि मातु वेदना कश्चन। इस श्लोक का वर्णन भगवत गीता में किया गया है, जिसका अर्थ है कि भविष्य और अतीत को कोई नहीं जानता। यूं तो गीता में कई ज्ञान की बातें कही गई हैं, जीवन की अहम सीख दी गई है, लेकिन जब बात मनुष्य की आती है तो नियमों को तोड़ना और निरंतर कुछ नया आविष्कार करना, नई नई खोज करना इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। क्योंकि इंसान जिज्ञासा, आशा, रुचि, कौतूहल, उत्सुकता से भरपूर जीव है और निरंतर मन में एक तूफान लिए फिरता है। तूफान सवालों का, तूफान ख्यालों का, तूफान कुछ जानने का। और इसी तूफान में सबसे बड़ा बवंडर है भविष्य के सवाल। आखिर भविष्य कैसा होगा, कब, क्या और कैसे होगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की जद्दोजहद में इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है। पर आपकी जिंदगी का हर पल अनमोल है और आपके सवालों के जवाब जरूरी हैं। इसी के लिए न्यूज इंडिया ने बीड़ा उठाया है आपके मन को सुकून देने का, आपको भविष्य बताने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल जुड़ा है। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष विशेषज्ञ मृगेन चौधरी जी जुड़े हैं और एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रूही जैन जुड़ी हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, फोन लाइन खुल चुकी हैं और अगले 1 घंटे तक खुली रहेंगी। आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप उन सवालों का जवाब जानने के लिए फोन उठाइए और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हें फोन कीजिए और जानिए हर सवाल का जवाब। मृगेंद्र जी, क्योंकि देखिए हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत आपसे करते हैं। कल जन्माष्टमी है और कई ग्रह जो हैं वो अपनी चाल बदलने वाले हैं, तो आने वाला जो अब ये साल बचा है ये कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर ग्रह के गोचर की बात करते हैं तो शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल 2025 तक रहेंगे। राहु भी नीच राशि में जो है गोचर कर रहा है, मीन राशि में, और केतु जो है वो भी कन्या में नीच में गोचर कर रहा है। तो इन सबका जो गोचर है वो अगले साल अप्रैल मई के आसपास बदलेगा। तब तक स्थिति जो है वो टेंस बनी रहेगी, तनावपूर्ण बनी रहेगी। उसके बाद जो है जैसे ही ये सारे ग्रह जो है, जैसे शनिदेव जो है मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और जो है राहु वो जो है कुंभ राशि में चला जाएगा मूल त्रिकोण साइन में, और जो केतु है वो सिंह राशि में गोचर करेगा। उसके बाद जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी हुई हैं वैश्विक स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी जो है शांत होना स्टार्ट हो जाएंगी। डॉक्टर रूही, आप क्या कहेंगे इस बार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो साल है ये शनिदेव का साल है, यानी कर्मों का तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जो 2024 जो है, अगर हम न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र से देखते हैं तो ये जो साल चल रहा है ये शनि का साल है और 2024 का जो टोटल आता है वो नंबर 8 आता है। तो ये 2 साल है ये रूल बाय सैटर्न है। और जो शनि का साल होने से ऑब्वियसली आप जितने अच्छे कर्म रखेंगे, आपका कार्मिक अकाउंट जितना अच्छा होगा, आपको ये साल जो है वो रिजल्ट भी उतने ही अच्छे देगा। तो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि आप अच्छे कर्म करें, नेक रास्ते पर चले। जो लोग मजदूर हैं, जो लोग असहाय हैं, आप उनकी हेल्प बिल्कुल। रूही जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं RK पांडे जी। पांडे जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है नौकरी से संबंधित। मैं अभी बेरोजगार हूँ और मेरा अपने डिटेल्स बताइए सर। मेरा डिटेल 6 जनवरी 1971। सर क्या 6 जनवरी 1971 71। हाँ जी, आपका समय बोलिए सर। समय हमारा 7:23 शाम को 19:23। 7:23। हाँ जी, शाम को। शाम को, हाँ। और जन्म स्थान है देवरिया, DO आ रही है देवरिया। जी जी जी। क्या सवाल है आपका? नौकरी से संबंधित परेशानी चल रही है। नौकरी, नई नौकरी कब लगेगी? पुरानी नौकरी छूट गई है। एक बार अपने डिटेल्स दोबारा देंगे प्लीज। 6 जनवरी 1971, 1971। हाँ जी, 6 जनवरी 1971। समय क्या है आपका, फिर से बोलिए। 19:23, 7:23 शाम का। 7:23। हाँ जी, और आपका नाम क्या है सर? सर आप थोड़ा सा जोर के बोलिए। रमेश कुमार पांडे। हेलो, रमेश कुमार पांडे। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है इनके फोन में। चलिए, लगता है कुछ डिस्टर्बेंस है। तो फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई हैं अगले 1 घंटे तक। आपको बस फोन उठाना है और कॉल करना है
नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। भविष्य जानने की इच्छा अगर आपके मन में है, कोई मन में सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। रूही जी, आप अपने जवाब को कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ जी, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जो साल है ये साल कैसा रहेगा, देखिए 2024 है, 2024 का जो टोटल आता है वो नंबर 8 आता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र की बात करें, ये शनि का साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। और ये साल में चूंकि शनि का साल है तो आप आपके कार्मिक अकाउंट, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल सही रखिए। अच्छे कार्मिक अकाउंट आप क्रिएट करिए। निश्चित तौर पे ये जो शनि है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और जैसा कि अभी मृगेंद्र जी ने भी बोला कि 2024 में शनि के काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। अगर हम 7.5 शनि की ढैया की बात करें तो ये अभी जो वर्तमान समय में जो शनि की 7.5 चल रही है वो आपकी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर चल रही है। शनि की जो ढैया है वो आपकी कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर चल रही है। खास तौर पे जिन राशियों की शनि की 7.5 और ढैया चल रही है उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके लाइफ में हो सकता है काफी सारे बड़े बड़े परिवर्तन आए, काफी उठापटक होए। तो उस हिसाब से उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के सही तरीके से जो कर्म होते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, जो उपाय होते हैं वो करना चाहिए, ताकि वो आने वाली परेशानियों से बच सके। क्योंकि जो शनि होता है ना, शनि आपको जब कुछ चीज देता है दर्शकों, तो वो आपको परमानेंट देता है, वो कभी भी आपको टेम्परेरी नहीं देता है। क्योंकि शनि का ये स्वभाव है कि वो आपको मेहनत करा के आप उसके काबिल हैं या नहीं उसको देख परख के फिर आपको वो चीज़ देता है। और जो शनि होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो आपके पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट से भी होता है कि आपका पिछला जन्म जो है वहां पर आपने कैसे कर्म किए उसके हिसाब से तय होता है कि आपको इस जन्म में। रूही जी, हमारे कॉलर जुड़े हैं गौरव मुजफ्फरनगर से। गौरव, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना डेट ऑफ बर्थ मैं बताइए आप। एक्चुअली जानना चाहता हूँ, मैं अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ तो बर्थ उसके बताइए। लिए, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 13 जुलाई और 1997। 13 जुलाई 1991। 97। हाँ जी। 13 जुलाई 97। टाइम क्या है हाँ जी। आपका? टाइम 13 जुलाई। टाइम बर्थ टाइम। टाइम है आपका दोपहर के 12:30 बजे। दोपहर के 12:30 बजे। हाँ जी। बर्थ प्लेस? मुजफ्फरनगर। हाँ जी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जी। ये राजनीतिक भविष्य जानना चाहते हैं अपना? जी, फ्यूचर में आप अपना राजनीतिक भविष्य जानना चाहते हैं। 13 जुलाई 1997, 12:30 PM, मुजफ्फरनगर। आपका जो है कन्या लगन है, लगन में मंगल बैठे हैं, सेकंड हाउस में चंद्रमा उत्तम स्थिति में, तो तुला राशि हुई है आपकी, ठीक है। पंचम में गुरु नीच का है, सप्तम में शनि, 10वें सूर्य और 11वें शुक्र बुध और 12वें राहु बैठा हुआ है। देखिए, राजनीतिक भविष्य के लिए सेकंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 9th, 11th और जो है 10th हाउस अच्छा होना चाहिए। आपका बुध शुक्र तो अच्छा है, मगर आपका जो बृहस्पति है वो पंचम में नीच का बैठ गया है, ठीक है। और आपका जो शुक्र है वो बुध के साथ बैठने से ना थोड़ा कमजोर है, ठीक है। दशा की अगर बात करते हैं तो दशा आपको बृहस्पति की लगी हुई है। अब मैंने अभी बताया आपको कि बृहस्पति आपका नीच का है, तो 2034 तक आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। 2034 के बाद आपको शनि की दशा आएगी, उसके बाद जो है आपके जीवन में सफलताओं का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और आपको सफलताएं मिलने लग जाएंगी। उपाय के तौर पर आप 2 काम करेंगे। आपने 2 जेमस्टोन डालने हैं, एक तो बुध का पन्ना 5 कैरेट का राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, दूसरा शुक्र का ओपल आपने डालना है 6 कैरेट का राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। ये दोनों ही स्टोन आपने जो है सोमवार के दिन डालने हैं। शुक्र देव के बीज मंत्र का जप करिए और बुध देव के बीज मंत्र का जप करिए, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर हर महादेव। तो चलिए, हमारे कॉलर को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर दीपक है। जी दीपक, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली 3 सवाल हैं कि एक तो घर में बहुत परेशानी रहता है, दूसरा है कि 1 साल से जॉब नहीं है और एक छोटी बच्ची है। दीपक, थोड़ा सा आपको जोर से बोलना होगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1982। हाँ जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है दीपक जी आपका? 19 मई 1982, 82। 19 मई 1982। और आपका समय बताइए? सुबह 10:30 बजे। 10:30 बजे सुबह। जी। आपका जन्म स्थान बताइए दीपक जी? अहमदाबाद। हाँ जी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? एक तो 1 साल से जॉब नहीं है और मन में बहुत नकारात्मकता हावी रहती है और घर में बहुत परेशानी है। आपके पास जॉब नहीं है, राइट? हाँ, जॉब नहीं है, 1 साल हो गया।
हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या है दीपक जी, आपकी मीन राशि है और आपका कर्क लग्न आता है और अभी आपकी शनि की 7.5 चल रही है। अभी आपकी शनि की 7.5 का ये पहला दौर चल रहा है और जो आपका शनि है वो 3rd हाउस में बैठा है मंगल के साथ में, जो कि द्वंद्व योग बनाता है। आपका जो जन्म स्थान है, आप वहां पर ही जॉब कर रहे हैं कि कहीं और रहते हैं आप? नहीं है, वहीं पर जॉब कर रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं है जॉब। देखिए क्या है, जो अगर हम इसके आपकी जॉब की बात करते हैं तो अगर आप ये स्थान परिवर्तन करते हैं, अगर आपको इंदौर के अलावा कहीं और आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया या पूना हो गया, तो वहां पर आपकी जॉब मिलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। आपको चूंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, एक तो आप सरसों के तेल का दिया लगाइए। ओम शम शनिचराय नमः का जाप आपको करना है शाम को 7 बजे। शनि के उपाय जो होते हैं वो शाम को किए जाते हैं। और आप जो फिटकरी होता है, फिटकरी का चूर्ण बनाइए और उसके चूर्ण को पानी में मिला के आप स्नान करिए। इससे जो आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि कई बार आपको बहुत डिप्रेशन जैसा भी लगता है और आपको बहुत क्रोध भी आता है। जी जी मैम, घर में बहुत परेशानी रहता है। हाँ देखिए, घर में परेशानी होगी क्योंकि आपका मंगल और शनि की युति से द्वंद्व योग बन रहा है, तो घर में आपके माहौल जो है थोड़ा सा नकारात्मक है और काफी लड़ाई जैसी स्थिति भी बन जाती है। और आपको दीपक जी कालसर्प दोष भी है, तो कालसर्प दोष की शांति कराइए आप उज्जैन में जाके, क्योंकि आप इंदौर में ही रहते हैं। उससे काफी हद तक आपको प्रॉब्लम में आपको छुटकारा मिलेगा। और एक मेरा सजेशन है कि आप एक मोती पहनिए। जी, एक मोती पहनिए आप 5 कैरेट का। चलिए, हमारे अगले कॉलर रमेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैंने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम सक्षम मल्होत्रा है जी। डेट ऑफ बर्थ चाहिए उसकी? हाँ। जन्म तारीख? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी 2001। हाँ, और टाइम है 1:35 पे दिल्ली। 1:35 सुबह का, मतलब रात का है, दिन का? दोपहर का 1:35 दिल्ली में? जी हाँ, दिल्ली में। ओके, वेट करिए, वेट। 1 जनवरी 2001, 1:35 PM दिल्ली। हाँ, ये क्या पूछना है बेटी के बारे में आपने? बेटा ना एक्चुअली स्टडी के लिए बाहर गया है ऑस्ट्रेलिया जी। तो उसके बारे, हाँ, उसके भविष्य में 2 साल के लिए एमटेक के लिए बाहर गया है कि वो PR होगा नहीं होगा, क्या रहेगा, या पूछना चाहते हैं आप, है ना? हाँ, ठीक है। सेटल होगा। इनका जो है मेष लग्न है, 2nd में हाउस में गुरु और शनि बैठे हैं, 3rd में राहु चका, 9वें बुध सूर्य केतु, 11वें शुक्र चंद्र जो है इनकी कुंभ राशि है, 7.5 चली हुई है इनके ऊपर भी। फर्स्ट चरण जो है 7th में मंगल बैठा हुआ है। अब आपका प्रश्न है विदेश में सेटलमेंट का, ठीक है जी। तो आपके बच्चे को जो दशा लगी है वो शनि देव की लगी हुई है और शनि में अभी बृहस्पति चले हुए हैं। तो 18 अप्रैल 2025 तक शनि में जो गुरु चले हुए हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि इनकी जो है फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी परमानेंटली, यानी इनको जो है PR हो जाएंगे। उपाय के तौर पर आपने 2 उपाय करने हैं। पहला, आपने 2 किलो जो है आलू लेने हैं, उनको उबाल लेना है और उबालते समय जो पानी में आपने हल्दी की चुटकी डालनी है। उसके बाद जब आप आलू उबल जाएं, वो आलू बाहर लेकर के उनका चूरा बना लीजिए मसल करके, उनमें फिर हल्दी डाल करके सफ़ेद गाय को शुक्रवार के दिन आपने ये खिलाना है। ये काम आपने 20 शुक्रवार करना है। इसके साथ साथ बृहस्पति के स्तोत्र का सुबह सुबह जो है पाठ किया जाना चाहिए और आप जो है बृहस्पति के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करवा दीजिए किसी ब्राह्मण के द्वारा, संकल्प लेकर के वो कर देंगे। निश्चित तौर पर आपके बेटे का फॉरेन सेटलमेंट परमानेंटली हो जाएगा। हर हर महादेव। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि जो हमारे कॉलर हैं उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ RK पांडे जी जुड़े हैं, दिल्ली से हैं। RK पांडे जी, क्या सवाल है आपका? मेरी नौकरी से संबंधित है मैडम सवाल। हाँ जी पांडे जी। छूट गई है जी, नौकरी छूट गई है। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए पांडे जी। 6 जनवरी 1971। 6 जनवरी 1971। आपका समय बोलिए। 7:23 शाम को 19:23। 7:23। हाँ जी। हाँ जी, जन्म स्थान आपका? देवरिया, DEO आ रही है, देवरिया यूपी। देवरिया यूपी। स्पेलिंग बोलिए। DEO हाँ, RIA। RIA। हाँ, देवरिया यूपी। हाँ जी, हाँ जी। जी, अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा वो नौकरी छूट गई है, नई नौकरी कब लगेगी? और अभी मेरा पैसा फंस गया पुरानी कंपनी में, निकलेगा कब तक निकलेगा? अच्छा। देखिए पांडे जी, आपका मेष लग्न आता है, मेष आपकी राशि आती है
और अभी वर्तमान में हम बात करें तो आपकी गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है। आपका जो पैसा फंसा हुआ है उसके काफी हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अब बोलिए, वो सुन लेंगे। हाँ जी, देखिए क्या है, अभी आपकी जो दशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है और आपके काफी हद तक चांसेस है कि आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको सितंबर 2024 तक आपको वो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस समय जो आपकी दशाएं हैं वो काफी अच्छी चल रही हैं। और उपाय के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप एक पुखराज जो होता है, आप पुखराज पहन लीजिए 6 कैरेट का, उससे आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। और जो आपकी नौकरी वाली समस्या है, आपको जो नौकरी लगने का योग आता है वो जनवरी 2025 में आता है जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है। असम से हमारी कॉलर प्रांजलि जुड़ी हैं। जी प्रांजलि, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। थोड़ा जोर के बोलिए आप। थोड़ा सा आपको देखिए वॉल्यूम अपनी बढ़ानी होगी। हम मेरे बारे में जानना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ है अपना? डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1987। 11 मई 1987। 1987। टाइम क्या है आपका? 8:15 AM। हाँ जी, 8:15 8:15 AM है। हाँ, ओके। बर्थ प्लेस? असम है। असम में कौन सा जिला है? असम में बरपेटा जिला है। कौन सा? बरपेटा जिला। बरपेटा 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 BARPETA। बरकटा। BARKATA बरपेटा। बरकटा तो नहीं आ रहा है। BARTEA बरपेटा TEA। दोबारा से बताइए आप। BARTECA बरटेका बरपेटा। कोई आसपास का जिला बता दीजिए आप। ये नहीं ले पा रहा है इसको ना। नलबरी है। नलबरी, हाँ नलबरी बोल दीजिए। नलबरी, हाँ। नलबरी शायद ले लेगा। हाँ नलबरी ले लिया जी। आपका ये 11 मई 1987 सुबह 8:15 नलबारी। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ। मैं मेरे बारे में जानना चाहती हूँ, भविष्य के बारे में। मैं हस्बैंड की बिजनेस में हाथ बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि वो हो रहा है, जरा देख लीजिए। आपका पैसा फंसा हुआ है? हाँ। ठीक है, क्या बिजनेस करती हैं आप? मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, वो इसमें देख रही हूँ, ऑयल पेट्रोल पंप है। ठीक है, आपका मिथुन लग्न है, चौथे हाउस में आपके चंद्र केतु हैं, तो आपकी कन्या राशि है। छठे शनि, 10वें गुरु शुक्र राहु, 11वें सूर्य, 12वें मंगल और बुध। दशा जो आपको लगी हुई है वो लगी हुई है बृहस्पति की 2027 तक। बृहस्पति में अभी आपको चले हुए हैं मंगल, अप्रैल 2025 तक। फिर आपको आएंगे राहु। देखिए, बृहस्पति आपका 10वें बैठा है, राहु से जो है पीड़ित है, गुरु चंडाल दोष बना के बैठा हुआ है। आपका मंगल 12वें बैठा हुआ है। 12वां स्थान होता है फालतू खर्चों का, फालतू के कामों का और किसी चीज़ का फंस जाना, ना मिलना। अब 11वां स्थान आपका इनकम का है, यानी आपकी आय का स्वामी 12वें बैठ गया है, इसलिए जो है आपका पैसा फंस गया है। तो उपाय के तौर पर आप एक तो गुरु चंडाल दोष की शांति करवाएं। नंबर 2, आप मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भवमाय नमः, इसका आपने जप करना है। और ये जप आपने सुबह करना है लगभग 4 बजे के आसपास। इसको आप 40 दिन करेंगी। जब आपने जप करना है तो आपने साउथ की तरफ फेस करके बैठ जाना है लाल कपड़े के ऊपर, और सामने आपने 3 जो है देसी घी के दीपक जला लेने हैं ट्रायंगल की शेप में, यानी एक ऐसे, दूसरा ऐसे, नीचे तीसरा, ठीक है। बीच में थोड़ा सिंदूर डाल के आप ये जप करेंगी। आपने ये जो है 3 माला करनी है डेली, और इसके बाद 40 दिन आप करिए, आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव। बिल्कुल, हमारे साथ बबली जुड़ गई हैं, समस्तीपुर से हमारी कॉलर हैं। बबली, क्या सवाल है आपका? लवली नाम है मेरा जी। हाँ जी लवली जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। जी। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, तो आपकी बहन का डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 23 दिसंबर 1997। जी, समय बोलिए। समय 6 से 6:30 बजे शाम के।
6 से 6:30 बजे शाम के, मतलब आपको कंफर्म नहीं पता है? हाँ, मतलब 6 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जन्म स्थान बोलिए। समस्तीपुर, बिहार। हाँ जी बबली जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है, कब तक जॉब लगेगी और शादी कब तक होगी? सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हैं वो? हाँ, जॉब कब तक लगेगी और शादी के योग कब तक बन रहे हैं? ओके, देखिए आपकी जो बहन है, इनका सरकारी, अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है और सरकारी नौकरी की आप जो बात कर रही हैं, इनके इसके पहले इन्होंने अटेम्प्ट दिया, उसमें निकल नहीं पाई है, राइट? जी हाँ जी, देखिए क्या है, अभी इनका जो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में इनका सितंबर तक का जो योग बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि अगर इस दौरान उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वो ये सितंबर तक उनके चांसेस है कि वो निकल जाएंगी। और देखिए जहाँ तक शादी, जी, और देखिए शादी के बाद जहाँ तक आ रही है मैडम, तो उनकी जो शादी का योग बन रहा है वो जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक का बन रहा है। उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, इनको मैडम एक 5 कैरेट का पन्ना पहनाइए आप चांदी में, जो राइट हैंड की लिटिल फिंगर होती है, आप उसमें इनको पन्ना पहनाइए, हरे रंग का जो होता है बुध के लिए। हाँ जी, और आपकी जो सिस्टर है, आपकी सिस्टर मांगलिक भी है मैम, तो इनको उच्च का मंगल आता है, तो इनके पहले मंगल दोष की आप शांति करवाइए, उसके बाद इनकी शादी का जो योग है वो, उसमें जो भी रुकावट आ रही है वो काफ़ी अच्छे से हो सकता है, मतलब उसका समाधान हो सकता है। और दूसरा सजेशन ये कि इनकी आप कुंडली मिलान करके ही शादी करिएगा, क्योंकि ये मांगलिक है। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं इन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो कुंडली एनालिसिस में आगे भी कुंडलियों के बारे में जानकारी भी देंगे और आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब भी हमारे साथ मौजूद खास गेस्ट देंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो बस आपको फोन उठाना है और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करना है और आप अपने मन के जो भी सवाल है उनका जवाब हमसे जान सकते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच सबसे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, संजय पाठक अयोध्या से जुड़े हैं। जी संजय, अपने डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 अप्रैल 1975। 27 अप्रैल 22 अप्रैल 1975। 27 अप्रैल 1975। अप्रैल 1975। जी। टाइम बताइए। 11:30 AM। 11:30 AM। ओके जी। बर्थ प्लेस गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर। जी जी। गोरखपुर जी। आपका 27 अप्रैल 1975 11:30 AM गोरखपुर। क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं इसमें आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि आर्थिक प्रॉब्लम कब दूर होगी। हाँ जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे मैं पहले सर्विस में था, नौकरी छूट गई है, अब मैं अपना खुद का काम करता हूँ तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आप कहाँ पे सर्विस करते थे पहले, कौन से डिपार्टमेंट में? मैं पहले बैंक एम्प्लॉय था, ICICI बैंक। ICICI बैंक। अब क्या अपना खुद काम, क्या काम कर रहे हैं आप? मैं अपना म्यूचुअल फंड का प्लस इंश्योरेंस वगैरह का काम करता हूँ। अच्छा, म्यूचुअल फंड का, यानी फाइनेंस का ही काम है आपका, है ना? जी जी। म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं काम। कर्क लग्न है आपका, 5th हाउस में चंद्रमा नीच का है, तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। अष्टम में मंगल है, 9 में गुरु बैठा है, 10 में सूर्य बुध, 11वें केतु और शुक्र और 12वें बैठे हुए शनि। देखिए फाइनेंस के लिए ना आपकी जन्मपत्री बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका सूर्य भी उच्च का है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है एज ए लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस, हाउस ऑफ जो है सेविंग्स और जो लिक्विडिटी का। और जो आपका बृहस्पति है वो भी स्वराशि का बैठा हुआ है 9वें घर पर, जो कि आपको बहुत फायदा देगा। अब समस्या कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये काम करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपाय आप सुन लीजिए। आपको दशा जो है वो शुक्र की लगी हुई है 2020 से, 1 मई 2020 से। नौकरी कब छोड़ी है आपने? जी जी जी, वही 2020 में। हाँ, तो शुक्र ने आपको प्रेरित किया। अभी आपको ना शुक्र में सूर्य लगे हुए, ये समय तो बहुत बढ़िया है आपका, ठीक है। समस्या कहाँ पे आ रही मैं आपको बता देता हूँ। आपके शुक्र के साथ ना केतु बैठा हुआ है। केतु जब शुक्र के साथ बैठते हैं तो उसको बिल्कुल ही
जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो आपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक ओपल डालना है 7 कैरेट का, और ओपल जो है वो फायर होना चाहिए, इसमें रेड कलर की फायर दिखनी चाहिए, क्योंकि आपका सूर्य भी हमने प्रबल करना है साथ में। इसके साथ साथ आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत करना है, और शाम के समय जब आप व्रत को खोलेंगे, उनको आपने 2 गुलाब के फूल, साथ में सेंट की छोटी सी शीशी और 200 ग्राम सफ़ेद बर्फी आपने डालनी है। आपने टोटल 60 व्रत करने हैं, 60, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करने के बाद साथ में तांबे का लोटा रख के ना, उसमें थोड़ा सिंदूर डाल के जल रख लीजिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। फिर देखिए आपका काम कैसे आगे बढ़ता है। हर हर महादेव। अच्छा चलिए, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जिस तरह आपने अभी कहा कि आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना है, बहुत से लोग होते हैं जो संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? एक सेकंड, एक कॉलर और है, शिप्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिप्रा, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। हाँ जी शिप्रा जी, नाम बताइए आपके बच्चे का। ऋषभ। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 25 सितंबर 2000। 25 सितंबर 2000। हाँ जी। जी, उनका टाइम बोलिए, जन्म समय। 3:35 या 36 है। 3:35 AM PM मैम। जी मैडम सुबह है कि रात को है? दिन में। दिन में मतलब सुबह? नहीं, जो 30 दोपहर के 3 बजते हैं। ठीक है ठीक है, जी जी हाँ। जन्म स्थान बताइए। मुझे समझ। मैडम थोड़ा जोर के बोलिए आप, क्या बोला जन्म स्थान? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। मैडम स्पेलिंग बोलेंगे आप मुजफ्फरनगर की? हाँ जी। स्पेलिंग बोलिए मुजफ्फरनगर की। इस करने में मुझे देख कर बतानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी शिप्रा जी, आप अपना सवाल कीजिए। शिप्रा जी, हाँ जी। आप आपके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए। हाँ जी शिप्रा जी, क्या क्वेश्चन था आपके बच्चे के लिए? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना, उसके भविष्य के बारे में। कोई जॉब वॉब करेगा या नहीं? क्या बोल रही हैं आप? जॉब नहीं कर रहा है? जॉब करेगा नहीं जी। अच्छा, तो फिर अभी क्या कर रहे हैं ये? जी, ये पढ़ाई कर रहा है तो ये मैं। आप शिप्रा जी थोड़ा सा जोर के बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बराबर। जी जी, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, बीए में है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है, और ये किस फील्ड में जाना चाहता है आप ये पूछना चाहती हैं? जी, ये पुलिस की हो या आर्मी हो, उनकी फील्ड में। देखिए शिप्रा जी, अभी देखिए क्या है, इनकी जो महादशा चल रही है, इसकी अभी महादशा जो चल रही है वो शुक्र की चल रही, इसकी महादशा सूर्य की चल रही है। और अभी इनका जो मुझे जो नौकरी का योग दिखाई दे रहा है वो 2025 से दिखाई दे रहा है। जी 2025? हाँ जी, 2025 से इनकी नौकरी का अच्छा चांस बनेगा, क्योंकि इनकी सूर्य की महादशा भी चालू हुई है। शुक्र और बुध की युति इनके कर्म भाव में आती है, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाती है। ज़्यादा करके ये जॉब में कम ध्यान देंगे, ये बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है कि ये कपड़ों से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, या जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ये उससे रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो उसमें इनको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। ये अभी इन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की हुई है? जी, ये तो वैसे ही कर रहा है, जो ये वैसे सब्जेक्ट में वैसे कोई कोर्स कोई कर नहीं रहा। ठीक है, देखिए शिप्रा जी क्या है, एक तो इनको है ना कालसर्प दोष भी, और इसका ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जी हाँ जी, इनको एक तो कालसर्प दोष की आप शांति करवाइए, कुत्तों से इनको रोज खाना खिलवाइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो, ये कुत्ते को खाना खिलाएं, उससे इनको काफी फायदा मिलेगा। और एक जो ब्लू सफायर होता है ना, जिसे नीलम बोलते हैं, जो नीलम होता है, आप इसको एक तो नीलम पहनाइए। और जो ओपल होता है, ओपल फायर ओपल, आप इसको ओपल धारण करवाइए। दूसरी चीज ये है कि इनको चने की जो दाल होती है उसको रात को भिगोइए, दूसरे दिन सुबह गाय को इनको चने की दाल खिलाइए। उससे इसका जो मन भटक रहा है पढ़ाई में, एक तो इसका मन पढ़ाई में लगेगा, और इसकी जॉब में जो परेशानी आ रही है वो इसकी परेशानी दूर होएगी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल माइंड रहता नहीं है इसका।
जी जी। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सानिक हैं जमशेदपुर से। जी सानिक जी, क्या सवाल है आपका? मेरा लड़का का डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2003 सुबह 3 बजे 23 सुबह नवंबर। 3 बजे। जमशेदपुर। पहले आप डेट को तो बताइए क्लियरली। 23 नवंबर 10 नवंबर 10 2003 2003। 10 नवंबर 2003। वेट करो यार, वेट करो, बजे वेट करो, वेट सुबह करो 3 भाई। बजे। सानिक 10 जी, नवंबर एक-एक करके 2003, डिटेल्स एक एक करके दीजिए। बताइए ना आप। 10 बोलिए। नवंबर 2003, ठीक है। हाँ। अब टाइम बताओ। टाइम होगा 3 बजे सुबह। सुबह के 3 बजे। हाँ। जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड। हाँ। जमशेदपुर, वेट करो, वेट करो जी। 10 नवंबर 2003 सुबह के 3 बजे जमशेदपुर। पूछिए क्या पूछना है आपने। आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, फोन पे ध्यान दीजिए। फोन मैं आपके साथ फोन पे कनेक्टेड हूँ जी। बताइए। हाँ, उसका पढ़ाई के बारे में पूछना है। वो बीकॉम कर रहा है, बीकॉम करने चाह रहा है। अभी +2 की है इसने। हाँ, +2 कर लिया है, बीकॉम करने चाह रहा है, मगर वो मैं समझ गया, आप पूछ रहे कि वो बीकॉम करे या कुछ और करे, ठीक है। कन्या लगना है आपके बच्चे का। सेकंड हाउस में सूर्य नीच का केतु के साथ बैठा हुआ है। थर्ड में बुध शुक्र है। छठे स्थान पर मंगल, अष्टम में राहु, 9 में चंद्रमा उच्च का, 10 में शनि और 12 में बैठे गुरु। बीकॉम में सफलता नहीं मिलेगी, बृहस्पति 12 में बैठ गया है और सूर्य भी नीच का है। इसको आप सीए कराइए। अगर ये सीए करता है तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध और शुक्र उत्तम स्थिति में है, साथ में शनि भी 10 में बैठा हुआ है। या तो सीए करे या फिर बीएससी कर सकता है एग्रीकल्चर में, दोनों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कंप्यूटर में भी जा सकता है, ठीक है। हर हर महादेव। हिमांशु समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हिमांशु, अपने डिटेल्स दीजिए और अपना सवाल पूछिए। 18 जनवरी 2003। हाँ जी हिमांशु जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 18 जनवरी 2003 हाँ जी, आपका समय बोलिए। शाम को 5 से 5:30 के बीच में। अच्छा, आपको कंफर्म समय नहीं पता है आपका? 5:30 मैम। ना 5:30 बजे करेक्ट टाइम है आपका? नहीं, वो नहीं कंफर्म है। ठीक है, शाम को है ना? हाँ, शाम। हाँ जी, आपका जन्म स्थान बोलिए। समस्तीपुर। जी हिमांशु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? जॉब के बारे में पूछनी थी मैम। देखिए हिमांशु जी, आपका कर्क लग्न है और आपकी कर्क राशि आती है और वर्तमान समय में आपकी शनि की ढैया चल रही है कर्क राशि में, है ना। उस वजह से आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आपने जो मुझसे जॉब से रिलेटेड बात पूछी है, आपका नौकरी लगने का तो योग अभी चल रहा है, क्योंकि आपके बुध में शुक्र की अंतर्दशा लगी हुई है। अभी आपका समय तो बढ़िया चल रहा है और इसका जो आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसका आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा मार्च 2025 के बाद से। ये बात 100% तय है कि आपकी जॉब लगेगी और आपकी बहुत अच्छी जगह जॉब लगेगी, क्योंकि आपका केंद्र में गुरु और चंद्र की युति आ रही है, क्योंकि गजकेसरी राजयोग बना रही है। चूंकि आपको अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मार्च 2025 के बाद से जब आपकी शनि की ढैया चली जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा इसका फायदा देके जाएगी और आपका जॉब जो है वो बहुत अच्छी जगह पर भी लगेगा। अब अगर हम उपाय की बात करते हैं तो आपका जो केतु है वो 8वें घर में बैठा हुआ है मंगल और शुक्र के साथ में, उस वजह से आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई में भी आपकी काफ़ी अड़चने आई हैं। एक तो आप गणेश जी को सुबह शाम दुर्वा चढ़ाइए, जो हरे रंग की घास होती है, आप गणेश जी की उपासना करिए, कुत्तों को आप रोटी खिलाइए, और एक जो जिसको हम हेसोनाइट बोलते हैं, आप हेसोनाइट धारण करिए, जो गोमेद होता है आप गोमेद धारण करिए, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो सूर्य है, आपका सूर्य 7th हाउस में बैठा हुआ है, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, सुबह उठ के आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, उससे जो बची कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। जी थैंक यू मैम। चलिए, तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आपके भी मन में अगर कोई भी सवाल है तो आपको बस फ़ोन उठाना है और कॉल करना है। एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ हैं और आपको आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब देंगे। तो मृगेंद्र जी, सवालों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं जब तक कॉलर्स हमारे साथ नहीं हैं। जिस तरह देखिए अभी हम देख भी रहे थे, क्योंकि शनि का साल है तो लोगों के मन में शनि को लेकर एक डर रहता है कि शनि देव हैं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शनि से लोग डरते हैं, जबकि ये बहुत स्पष्ट है कि शनि वही करते हैं, यानी क्योंकि शनि तो न्याय के देवता है, तो अगर गलत किया है तो सजा मिलेगी, अच्छा किया तो फल मिलेगा। ऐसा रहता है कि सभी ग्रह जो हैं वो फल तो देते ही हैं। जैसे आपके कर्म है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो मंगल है, चाहे चंद्रमा है, चाहे शनिदेव है। समस्या कहाँ पे आती है, जितने जो दूसरे ग्रह हैं उनका टाइम पीरियड जैसे कम रहता है, ठीक है। कोई गोचर जो है वो 30-40 दिन का रहेगा, 20 से 30 दिन के बीच में है। चंद्रमा का तो 2 दिन का ही रहता है। शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल के आसपास रहता है और शनि की 10 से 20 साल के आसपास आती है। तो होता क्या कि शनि जो है वो लंबे समय तक देते हैं। अच्छा करेंगे तो लंबे समय तक करेंगे, बुरा करेंगे तो लंबे समय तक करेंगे, इसलिए लोग ज़्यादा डरते हैं। औरों से आप जल्दी छूट जाएंगे, मगर शनि देव से आप आसानी से छूटने वाले नहीं हैं। लंबे समय की जो पीड़ा है ना, जो पीड़ा 1 दिन की है, अगर वही पीड़ा 1 साल की हो जाए तो उसमें क्या डिफरेंस आता है ये आप समझ सकती हैं। तो इसी से जो है शनि से जो लोग हैं वो बहुत डरते हैं। शनि के बाद राहु केतु से भी डरते हैं, क्योंकि उनका भी समय कुछ ना कुछ लंबा ही रहता है। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। जी राजीव, क्या सवाल है आपका? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी आप। बच्ची हमारी जो है 3 साल से नीट की तैयारी कर रही है जी ठीक है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तारीख। पहले आप जन्म तारीख बताइए जी। 30/5/2003। 20/5 30/30 30/5 2003 30 मई 2003। टाइम क्या है? दोपहर के 2:35। दोपहर के 2:35। शुक्रवार। बर्थ प्लेस कहाँ का है? शुक्रवार। दोबारा साफ साफ बोलेंगे आप, कहाँ गए? हाँ शुक्रवार को सर, शुक्रवार। स्पेलिंग बोल दीजिए आप। हाँ जिला कौन सा है आपका? जिला जिला महाराजगंज। है जी? महाराजगंज। महारानीगंज। महाराजगंज। यार क्या बोले आप, बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा स्लोली। महाराजगंज सर, महाराजगंज। महाराजगंज। महाराजगंज यूपी का ही है? हाँ जी जी जी। 30 मई 2003 2:35 दोपहर के, और महाराजगंज। तो क्या आपकी बेटी जो है नीट की तैयारी कर रही है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये आप पूछना चाहते हैं? कन्या लग्न है इनका, 3rd हाउस में केतु उच्च का बैठा हुआ है, 5th में मंगल बहुत उत्तम स्थिति में है, 8th में शुक्र और बुध है, 9वें स्थान पर चंद्र सूर्य और राहु बैठे हैं, 10वें शनि और 11वें में बैठा हुआ है बृहस्पति। देखिए नीट में सफलता के लिए मंगल, बृहस्पति, शनि और सूर्य अच्छे होने चाहिए। आपकी बेटी के मंगल भी अच्छे हैं, शनि और बृहस्पति तो वैसे ही उच्च का बैठा हुआ है, मंगल भी उच्च का है। सूर्य जो है राहु से पीड़ित हो गया है और सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, वहाँ पे राहु भी है, तो डबल ग्रहण दोष बना हुआ है। चंद्रमा का ग्रहण दोष भी है, सूर्य ग्रहण दोष भी है, तो राहु ने पूरी जन्मपत्री इनकी जो है खराब कर रखी है। और 7 अप्रैल 2022 से आपकी बेटी को राहु की ही दशा लगी हुई है। तब से ना तो इसका फोकस बनेगा पढ़ाई में, आलस बहुत करेगी, भ्रमित भी रहेगी, कन्फ्यूजन में रहेगी ज़्यादा। अभी इनको जो है राहु में राहु ही चला हुआ है। 20 दिसंबर 2024 तक तो सफलता मिलने के कोई चांस ही नहीं है, आप ये बात नोट कर लें, उसके बाद सफलता मिलेगी। अब आपने उपाय क्या करना है? सबसे पहले राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सबसे छोटी जो उंगली होती है राइट हैंड की, उसमें 7 कैरेट का साउथ सी का पर्ल, साउथ सी का मोती आप इसको सोमवार के दिन डलवाएं। इसके साथ साथ जो है चंद्र स्तोत्र का 1000 पाठ किसी ब्राह्मण से आप करवा दें। इसके साथ साथ राहु के बीज मंत्र का जो है आपको 5 लाख जब करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो दोष है वो बहुत बड़ा है, इससे कम में वो जाएगा ही नहीं, ये परमानेंट इलाज होगा और जीवन भर के लिए होगा। 5 लाख जब करवाने के बाद ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः उसका दशांश हवन करा करके दशांश ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, निश्चित तौर पर आपकी बेटी को सफलता मिलेगी। वरना जब तक राहु की दशा है, आने वाले 15-20 साल आगे जो है इसका समय बहुत खराब जाने वाला है। और हर महादेव। चलिए, तो कॉलर्स को उनके सवालों को जवाब मिल गया है। राजीव गोयल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। जी राजीव जी, क्या सवाल है? हाँ जी राजीव जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो।
हेलो जी राजीव जी डिटेल्स दीजिए अपने। मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, आपका जन्म तारीख बताइए। उज्जैन से बोल रहा हूँ। हाँ जी समझ गए। आपका जन्म दिनांक बताइए। 10/7/97 10 सात 107/1997। जी समय बताइए। 10:15। सुबह शाम को AM PM? सुबह। ठीक है। बर्थ प्लेस? उज्जैन MP। जी आपका क्या प्रश्न है राजीव जी? नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं और शादी विवाह कब होगा? जी देखिए क्या है, अभी आपकी वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। अच्छा। और अभी आपका राहु में राहु चल रहा है 2026 तक। आप क्या करते हैं अभी वैसे? अभी फिलहाल तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? LLM कर रहा हूँ। देखिए आपका ना राजीव जी राहु चंद्र की युति आ रही है फर्स्ट मैं हाउस। मोहनीश बोल रहा हूँ उज्जैन से। आप राजीव नाम? हाँ जी मैं समझ गई हूँ। देखिए क्या है, अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी क्या नहीं लगेगी, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। एक राहु के 72,000 जाप करवाइए आप। कालसर्प दोष की शांति भी आपको उज्जैन में करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके कारण सरकारी नौकरी में आपके बाधा आ सकती है। बाकी आपका सूर्य जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है, तो सरकारी नौकरी लगने के आपके चांसेस तो हैं, लेकिन 2026 के बाद में आपकी सरकारी नौकरी लग पाएगी राजीव जी। जी और मेरा आपको एक सजेशन है कि आप उपाय के तौर पे एक माणिक धारण करें। आपका वजन कितना है, बॉडी वेट कितना है आपका? एक 5 कैरेट का जो माणिक है आप उसको पहनिए। उससे जो सरकारी नौकरी में आपकी बाधाएं आ रही हैं आपकी वो दूर होंगी। काला जो कोयला होता है, काले कोयले को आप नदी में बहाइए। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करिए शाम को 7 बजे के बाद में। जी ठीक है, चलिए तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपने जो सवाल है उनका जवाब भी ले रहे हैं। तो चलिए रांची से शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिवम, क्या सवाल है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/4/1995 10:40। 20/4/1995 जी 20 अप्रैल 1995। ठीक है जी, टाइम बताइए। जी टाइम हाँ? जन्म समय जन्म सर 10:40 सर। 10 सुबह या रात का? सुबह का, दिन गुरुवार। 10:40 10:40 40। ओके। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान? रांची। 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 ओके रांची जो है झारखंड झारखंड। ठीक है। 20 अप्रैल 1995 10:40 रांची। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न की बेटा का भविष्य कैसा रहेगा? बेटे का भविष्य कैसा रहेगा? ठीक है। बीच में उसका एक एक्सीडेंट होकर भी हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, कोई बात नहीं। 2020 में। 2020 में। आप एक बात बताइए, अभी क्या स्टडी किया इसने, क्या पढ़ाई कर रहा है? ये लॉ का पढ़ाई किया है DU से। अच्छा, LLB हो गया इसका? हाँ, आगे ठीक। जुडिशियली करना चाह रहा है, उसका तैयारी कर रहा है। समझ गया आपका। देखिए मिथुन लग्न है, सेकंड हाउस में मंगल नीच का बैठा हुआ है, पंचम में राहु, छठे गुरु, सप्तम में चंद्रमा, धनु राशि है। रियल एनालिसिस आप देख रहे हैं, कुंडली एनालिसिस। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इशू नाम है। इशू, क्या डिटेल्स हैं आपके? मैम मेरा बर्थडे 27/07/2001 है। 27 07 जी 2001 2001 27 जून 2001 सॉरी 27 जुलाई हाँ जी। टाइम क्या है? टाइम सुबह 6:30 बजे। ठीक है। बर्थ प्लेस कहाँ का है? जसवंत नगर। है जी? जसवंत नगर, ये जिला पड़ता है? इटावा बोलिए ना। ETHA है ना? ETAWA उत्तर प्रदेश। यस। ठीक है। 27 जुलाई 2001 6:30 मॉर्निंग के और इटावा। क्या प्रश्न है आपका?
हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम, मतलब अभी हमारे जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं? आप समस्याएं बताएंगे ना, हम समाधान बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, समस्या ये आ रही है कि क्योंकि यहाँ समय मैं लिमिटेड कोई रहता है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने खुली बात करनी है तो आप मिलिए, यहाँ समय लिमिटेड होता है, तो आप जल्दी समस्या बताइए, हम आपको उपाय बताएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अभी आपको दशा जो लगी है बृहस्पति की लगी है 2020 से, ठीक है। अब आप समस्या बताइए फटाफट। समस्या कि मेरे पास कोई पैसा रुकता नहीं है। हाँ, आपको धन की समस्या आई हुई है, ठीक है जी। देखिए ऐसा है, आपको बृहस्पति की दशा लगी, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। आपका है कर्क लगन, लगन में बैठे हैं सूर्य, चौथे चंद्रमा है, तुला राशि है आपकी, पंचम मंगल बहुत उत्तम स्थिति में आपका, 11वें शनि और शुक्र बैठे हैं, 12वें राहु बुध और गुरु बैठे हैं। अब समस्या कहाँ पे हुई है कि आपको बृहस्पति की दशा आ गई है 2020 से, ठीक है। 2020 से 28 मार्च 2020 से आपको बृहस्पति आए, तब से ही आप बहुत परेशान चल रहे हैं। और अभी आप जो है बृहस्पति में शनि भी आ गए हैं, पर वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको। तो उसके बाद आपको बुध आ जाएगा, 3 मार्च 2027 तक बुध रहेगा, और बुध भी आपका 12वें में बैठा है, फिर आपको केतु आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 2000 ये लगा लीजिए आप 28 तक समस्याओं में फंसे रहेंगे। अब बृहस्पति छठे के मालिक है, तो कर्जा भी बढ़ सकता है आपका, आप लोन ले सकते हैं, शायद लोन ना उतार पाए। तो बृहस्पति 12वें बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं, तो गुरु चंडाल दोष बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप खर्चीले बहुत हैं, अपने खर्चे के स्वभाव पे आप नियंत्रण रखें, पहली बात तो ये आपके बिहेवियर के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप राहु और बृहस्पति के गुरु चंडाल दोष का जो है शांति करवा दीजिए। इसके साथ साथ आप जो है अभी आपके लग्न में बैठे हैं सूर्य, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए आप क्या करें, सूर्य को मजबूत करो। आप 6 कैरेट का माणिक्य गले में लॉकेट बना करके आप जो है डाल लें, और वो लॉकेट गोल्ड का होना चाहिए, तांबे का ना हो, ठीक है। अगर आप गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसको पीले कलर के थ्रेड में, ठीक है, उसको फिर आप डाल लें, और लॉकेट जो है वो फिर आप तांबे का बनवा सकते हैं। चेन की जगह आप पीला थ्रेड डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।